गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, और वो टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, आज हम कौन सा स्टडी करेंगे टॉपिक? प्रॉपर्टीज एंड देयर मेजरमेंट। ओके, किसी भी मेटल्स की बच्चों जनरली दो प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं आपके? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी आपकी बच्चों होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं किसको बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी मेटर की वो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये होती है बच्चों आपके किसी भी मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? मार्कर है। ठीक है, देखने में कैसा लग रहा है? यहां व्हाइट है और यहां क्या है बेटा? ब्लैक है। तो ये क्या होगी? इस मार्कर की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। ठीक है बच्चों, ये मार्कर कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड या कैसा है? तो मैंने इसको ऑब्जर्व करके देखा तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? इसको ये सॉलिड है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मेटल्स की क्या क्या हो सकती है? जैसे कलर्स है कि कोई मैटर सॉलिड है, लिक्विड या गैस है, या फिर कोई भी सब्सटेंस या मैटर से वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, इसकी डेंसिटी क्या है, ये लाइट इन वेट है या हैवी इन वेट है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है कि कोई सब्सटेंस या मैटर कितने टेम्परेचर पर जाकर के बॉयल होता है, या फिर वो कितने टेम्परेचर पर जाकर के वो मेल्ट होता है। तो बच्चों ये सब चीजें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। वो क्या होती है मैटर की? केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है रिएक्शन। बेटे जब आप H2 और O2 को मिलाकर के जब आप मिक्स करते हो तो उससे जो वाटर बनता है, तो आपने वो प्रोसेस देखा है क्या कि H2 और O2 मिल रहा है और फिर इस तरह से रिएक्शन हो रही है और वाटर बन रहा है? आप रिएक्शन को विजुअलाइज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये सब क्या बच्चों? आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, तो किसी भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज को हम विजुअलाइज या ऑब्जर्व ना कर सकें तो वो होती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो बात हुई मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात। अब बात आती है मेजरमेंट। किसी भी प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे किया जाता है? तो बच्चों किसी भी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, और वो क्या है बच्चों आपकी? एक तो नंबर्स और दूसरा क्या होता है बच्चों? यूनिट। एक तो क्या होता है? नंबर्स और दूसरा क्या होता है बच्चों? यूनिट। तो किसी भी मैटर को अगर हमें मेजर करना है तो बच्चों हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो नंबर्स की जरूरत होती है बच्चों, और दूसरी हमें जरूरत होती है यूनिट की। लेकिन बच्चों हमारी गंदी आदत है, हम यूनिट लिखना पसंद नहीं करते हैं। हम यूनिट को अक्सर भूल जाते हैं, याद करना ही पसंद नहीं करते हैं। अगर बच्चों अगर आपसे बोल दिया जाए 5 आटा लेके आओ, अगर बच्चों आपसे बोल दिया जाए 5 आटा लेके आओ, तो बच्चों क्या आपका दिमाग खराब? अब आप सोचोगे 5 आटा यानी कि 5 केजी लेके आओ कि 5 ग्राम लेके आओ या 5 मिलीग्राम लेके आओ।
तो आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे बोल दे कि भाई 5 आटा लेके आओ, तो आप उससे तुरंत कैसे पूछोगे कि भाई 5 केजी आटा लेके आऊं कि 5 ग्राम लेके आऊं कि 5 मिलीग्राम लेके आऊं? तो बच्चों, तो यहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ी? यूनिट की जरूरत पड़ी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें शो करना है तो 2 नंबर्स की जरूरत होती है, सॉरी आपकी 2 चीजों की जरूरत होती है, वो है नंबर्स और दूसरा आपके यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम या किसी भी मैटर्स की फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? कि द क्वांटिटी विच कंसिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों? तो देखिए, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर 5, तो देखिए ये वर्ड क्या हुआ? अधूरा हुआ है। ये 5 केजी है, 5 सेकंड है, 5 मीटर है, कि क्या है ये चीज? तो आप उसको प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर मैंने यहां लिख दिया यूनिट करके केजी, तो आप बोल दोगे भाई ये तो 5 केजी है, किसी मैटर का ये वेट है। ठीक है? अगर मैंने यहां लिख दिया आपकी केजी को हटा करके यहां लिख दिया मीटर, तो आप बोलोगे बच्चों कि ये किसी मैटर की लेंथ है। ये क्या बच्चों? किसी मैटर की लेंथ है ये। ठीक है? अगर मैंने यहां पर मीटर को हटा करके सेकंड यूनिट लिख दिया, तो आप बोलोगे कि भाई ये टाइम है ये। तो इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी को इन दोनों चीजों के बिना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब सिंपल सी बात बोल देता हूं मैं, चलो ये तो मैंने नंबर्स के केस में कहा मैंने। अगर मैंने यहां लिख दिया बच्चों सेकंड, अब मैंने यहां पर सेकंड लिख दिया, तो बताइए आप कि ये 5 सेकंड है, 10 सेकंड है कि 100 सेकंड है कि आपके 1000 सेकंड्स है? तो ये टाइम विदाउट नंबर के भी पॉसिबल नहीं है ना। आपका दिमाग खराब हो जाए कि भाई हम यहां पर कंसीडर करें तो क्या करें। ठीक है? तो इस वजह से यानी कि किसी भी मैटर्स को मेजर करने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है आपके बच्चों, एक तो नंबर्स और दूसरा यूनिट। ठीक है बच्चों? बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं आपको? ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं आपके इस मैटर्स को मेजर करने के लिए बच्चों 2 टाइप के सिस्टम यूज किए गए थे। एक सिस्टम था आपकी इंग्लिश सिस्टम, बहुत ही पुराना सिस्टम था ये, और दूसरा सिस्टम यूज किया गया था बच्चों आपकी मैट्रिक्स सिस्टम। तो बच्चों पहला सिस्टम क्या था? आपके इंग्लिश सिस्टम था, और दूसरा था आपके मैट्रिक्स सिस्टम। ठीक है? पहला क्या था आपका? इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा क्या था बच्चों? आपके मैट्रिक्स सिस्टम। ये 2 सिस्टम यूज किए गए थे। जो मैट्रिक्स सिस्टम है बच्चों, वो 18th सेंचुरी में फ्रांस में डेवलप किया गया था। ये मैट्रिक्स सिस्टम ये कहां पर डेवलप किया गया था? 18th सेंचुरीज में फ्रांस में डेवलप किया गया था ये बच्चों। और पूरे वर्ल्ड ने इस मैट्रिक्स सिस्टम को फॉलो किया। और इस मैट्रिक्स सिस्टम को फॉलो करने के पीछे रीजन क्या था बच्चों? डेसिमल सिस्टम। एक्चुअली ये डेसिमल वैल्यूज यूज करता था ये सिस्टम, लेकिन इंग्लिश सिस्टम में ऐसा नहीं था। इसलिए मैट्रिक्स सिस्टम इंग्लिश सिस्टम के ऊपर हावी था, यानी कि मोर एडवांटेजियस था वो। अगर मैं बच्चों आपसे बोल दूं 2.5 kg, तो मैट्रिक्स सिस्टम में आप 2.5 kg लिख दोगे, लेकिन इंग्लिश सिस्टम में यह चीज पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में डेसिमल वर्ड यूज ही नहीं किया गया था। इंग्लिश सिस्टम में या तो हम 1 kg लिख सकते हैं, 2 kg लिख सकते हैं, 3 kg लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल सिस्टम यूज नहीं कर सकते। तो यही एक तरह से इंग्लिश सिस्टम का ड्रॉबैक था। और लेकिन मैट्रिक्स सिस्टम के बाद में भी हमें बहुत ज्यादा एक तरह से परफेक्ट सिस्टम की जरूरत आगे पड़ने लगी, और फिर हम रिसेंटली अभी जो सिस्टम यूज करते हैं वो बच्चों हमारा कौन सा सिस्टम है? हमारा जो रिसेंटली जो हम वो सिस्टम यूज करते हैं वो है हमारा बच्चों एसआई सिस्टम, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। क्या बच्चों? एसआई सिस्टम। और इसका नेम क्या? फुल नेम क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
जो कि रिसेंटली अभी यूज की जाती है। और इस सिस्टम में हमने यूनिट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक तो बेसिक यूनिट और दूसरी आपकी डेराइव्ड यूनिट। बेसिक यूनिट्स में हमने 7 बेसिक यूनिट्स को यूज किया था, 7 बेसिक यूनिट्स को। और वो बच्चों आपकी 7 बेसिक यूनिट्स कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेसिक यूनिट्स आपके एसआई सिस्टम में यूज की गई थी। और इन 7 बेसिक यूनिट्स को ही यूज करते हुए हमने डेराइव्ड यूनिट्स बनाई। ठीक है, तो यहां पर इसका एक टेबल बनाया हुआ है और उस टेबल में मैंने बेसिक यूनिट्स के फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा हुआ, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है और उसकी एसआई यूनिट्स क्या है और उसको एसआई यूनिट्स को किस सिंबल में यूज करते हैं। तो बच्चों लेंथ, पहला आपकी क्या लेंथ है, तो लेंथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एल। लेंथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों आपकी स्मॉल एल। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों आपके मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। और इस एसआई यूनिट्स को हम स्मॉल एन की फॉर्म में यूज करते हैं। नाउ सेकंड है आपकी मास। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है आपकी? मास। और इस मास का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एम बच्चों। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है बच्चों? किलोग्राम। क्या है बच्चों? किलोग्राम। ठीक है, और सिंबॉलिक इसका एसआई यूनिट का सिंबल्स है केजी। केजी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड है आपकी टाइम, जिसका सिंबल है टी, स्मॉल टी है और इसका एसआई यूनिट क्या है बच्चों आपके? सेकंड्स। ठीक है, और इसका सिंबॉलिक एसआई यूनिट का सिंबल है आपके एस, स्मॉल एस। ओके, नाउ फोर्थ है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या है बच्चों? एम्पियर है। और उस एसआई यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके कैपिटल ही है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। आपको ये याद होना चाहिए बच्चों, ये बार बार ये चीजें आपके आती रहती हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ है आपकी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल टी। और इस टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट यूज करते हैं वो केल्विन यूज करते हैं। डिग्री सेल्सियस भी यूज किया जाता है बच्चों, बट लेकिन हमारा एसआई यूनिट क्या है इस टेम्परेचर का? केल्विन। ठीक है, और इस एसआई यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी के। ठीक है, नाउ सिक्स्थ है आपकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में आईवी लिखते हैं और इसका एसआई यूनिट आपकी कैंडिला होता है और इस कैंडिला को हम सीडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फाइनली 7 है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी स्मॉल एन। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? मोल, MOLE, मोल होता है बच्चों। लेकिन इस एसआई यूनिट का सिंबल्स क्या होता है? MOL, मोल। क्या होता है? MOL, मोल। जब आप इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जब आप मोल में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे? यूनिट के फॉर्म में, MOL, मोल के फॉर्म में आप इसको लिखोगे बच्चों यहां पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपकी क्या है? 7 बेसिक यूनिट्स जो कि एसआई सिस्टम में यूज की जाती है। और इन 7 बेसिक यूनिट्स को यूज करते ही हम बाकी की डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं। ठीक है, जैसे डेराइव्ड यूनिट्स का कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है। डेंसिटी, देखिए डेंसिटी आपके बेसिक यूनिट में नहीं है, बट इस डेंसिटी की यूनिट्स को हम इन बेसिक यूनिट्स को यूज करते हुए हम बना सकते हैं। जैसे बच्चों आपकी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों ऐसा यूनिट्स में मास को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? केजी में यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम आप जानते हो, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ क्या है आपकी? आपकी क्या होती है? मीटर में मेजर की जाती है। लेंथ को हमने मीटर में मेजर किया, हाइट को किया और विड्थ को किया, तो क्या हो गया बच्चों आपके? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ को भी मीटर में मेजर किया,
विड्थ को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में मेजर किया, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बच्चों, मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब या फिर केजी मीटर इनवर्स क्यूब। तो इससे से आपके हमने डेंसिटी की यूनिट्स को डेराइव किया, किसका यूज करते हुए, इन 7 बेसिक यूनिट्स को यूज करते हुए हमने डेंसिटी की यूनिट को डेराइव किया। नाउ अनदर इज टेम्परेचर। आप जानते हो टेम्परेचर है आपकी, देखिए किस तरह से कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, और टेम्परेचर को हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इनमें भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल F माइनस 32/9। ठीक है, यहाँ पर F यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या है आपकी डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पर। ठीक है, और इससे से हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज आपस में निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। दूसरा आपके केल्विन, केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं भैया। ओके, इसका फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो सेल्सियस से हम केल्विन भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम केल्विन से सेल्सियस कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए बच्चों। ठीक है।